प्रेज द लॉर्ड। इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा और सराहा। मुझे आप सबका बहुत ही सपोर्ट मिल रहा है और मैं नए वीडियो को बना पा रही हूँ। इसके लिए भी मैं अपने हृदय के गहराइयों से आप लोग को धन्यवाद कहती हूँ। पिछला वीडियो पार्ट 1 आप लोगों ने देखा और उसमें मैं बताई कि कैसे मेरा कैंसर डिटेक्ट हुआ और मेरे 2 बड़े बड़े सर्जरी हुए। इस वीडियो में मैं बताऊंगी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कैंसर के ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी का क्या रोल है। जितनी भी मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज जो आप वीडियो देख रहे हो इसमें मैं बताऊंगी कि कीमोथेरेपी कैसे लेते हैं और कीमोथेरेपी लेने का क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में मैं आप सबको आज जानकारी दूंगी। कीमोथेरेपी लेने से पहले मैं अपने आप को मेंटली और फिजिकली रूप से तैयार की और मैंने प्रेयर किया। और जब मुझे फर्स्ट कीमो दिया जा रहा था, सुई के माध्यम से मेरे शरीर में दिया जाता था, उस समय मैं पहला कीमो बड़े ही अच्छे तरीके से ले पाई और फिर उसके बाद हर 21 दिन में मुझे कीमोथेरेपी दिया जाता था सुई के माध्यम से और कुछ दवाइयाँ भी मुझे खाने के लिए दी जाती थी। इस बीच मैं बहुत ही कमज़ोर हो गई थी। मुझे बहुत ही उल्टी होता था, नोजिया होता था और मेरी याददाश्त शक्ति बिल्कुल चली गई थी। मैं किसी भी बात को रिकॉल नहीं कर पाती थी और मैं बिल्कुल ही वीक हो गई थी और मुझे रात में नींद भी नहीं आता था। रात भर मैं नहीं सो पाती थी। मुझे सोने के लिए दवाई दिया जाता था और इसी बीच ऐसा हुआ कि मेरे सिर के बाल पूरे ही झड़ गए या कंघी करती थी, मेरे पूरे बाल निकल जाते थे, मुट्ठी भर भर के बाल आते थे और मेरे सिर में बिल्कुल भी बाल नहीं थे। और उस समय मेरे घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत ही खराब हो गई थी, जिसके कारण मुझे ड्यूटी जाना पड़ता था। और ऐसी ही कंडीशन में मैं ड्यूटी जाती थी और कई बार जो डिसीजन लेना होता था वो मैं नहीं ले पाती थी और मुझे बहुत ही सोचने की, उस समय दिमाग में जोर लगाने की आवश्यकता पड़ती थी। और ऐसे कठिन परिस्थिति में मैं जब बिल्कुल ही कमज़ोर थी और बहुत बिल्कुल भी निराश हो गई थी और ऐसा लगता था कि अब मैं नहीं बचूंगी। और एक दिन इसी कीमोथेरेपी लेने के दौरान एक रात मुझे ऐसा लगा कि ये रात मेरे लिए आखिरी रात है और मैंने बड़े ही दुख के साथ अपने परिवार वालों को अपने पास बुलाया और उनसे कुछ बातें करना चाहा। मेरे परिवार वालों ने मेरे दर्द को समझा कि इसको क्या परेशानी हो रही है और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मैं बताना चाहती हूँ कि जितने भी भाई और बहन ऐसे तकलीफ से होके गुजरते हैं, उनको बहुत ही सपोर्ट की आवश्यकता होती है। पारिवारिक सपोर्ट, अपने लोगों का, अपने प्रियजनों का सपोर्ट, इमोशनली सपोर्ट और स्पिरिचुअली सपोर्ट की आवश्यकता होती है। और जो मेरे परिवार वालों ने, मेरे चाहने वालों ने और मेरे संग रहने वालों ने मुझे दिया है, मैं परमेश्वर को सारी आदर और महिमा देती हूँ। और साथ ही आज मैं बाल इसलिए खुले रखी हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो मेरे बाल पूरे झड़ गए थे, पूरा मेरा बाल निकल गया था, आज खुदा ने मुझे, उस परमेश्वर जिससे मैं प्रार्थना की, उसने मुझे बहुत ही सुंदर बाल भी दिए हैं, जिसको आप देख सकते हैं। और मैं पूरे 7 दिन तक बिस्तर में लेटे रहती थी और बहुत ही निराश और उदास हो गई थी। मैं बहुत ही कठिनाइयों का सामना कर रही थी, इसीलिए मुझे ऐसा लगता था कि अब मैं नहीं बचूंगी। उस कठिन समय में मुझे बहुत ही खूबसूरत वचन मिला
जो पाया जाता है भजन संहिता 103 2 से लेकर 4 पद तक, साम चैप्टर 103 वर्सेस 2 to 4 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। मैं परमेश्वर को सारी आदर और महिमा देती हूँ और साथ ही मैं परमेश्वर से दुआ करती हूँ कि ऐसा तकलीफ किसी को ना हो, और खुदा ना खास्ता यदि किसी को ऐसा तकलीफ हो जाता है तो डरने और घबराने की बात नहीं है। बहुत ही धीरज और बहुत ही साहस के साथ कीमोथेरेपी को लेने की आवश्यकता है, और उस समय परिवार वालों का बहुत ही सपोर्ट की आवश्यकता है। जब कीमोथेरेपी लेते हैं उस समय में खाना खाने का मन नहीं लगता है, लेकिन खाना खाना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो पूरा शरीर बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, जूस लेना है, नारियल पानी लेना है, सैलेड लेना है और बहुत सारे फ्रूट्स खाना है, और खाना छोड़ना नहीं है। जो भी हो थोड़ा थोड़ा करके ही सही खाना खाना है, और बहुत ही रेस्ट करना है, आराम करना है, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है। और बराबर से जब हमको डॉक्टर बुलाते हैं अपने क्लिनिक में, हमको जाने की आवश्यकता है, और साथ में उस समय में परिवार वालों का सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है। और उस समय में बहुत ही प्यार की आवश्यकता है कि हमको पेशेंट के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आना है, उसको बहुत ही सपोर्ट करना है, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना है। और परिवार वालों को चाहिए कि उसको हिम्मत और ढाढ़स बनाए रखे उसके साथ, और उसको किसी भी रीति से उदास और निराश होने नहीं देना है। यदि ऐसा पेशेंट कोई भी यदि परिवार में है, ऐसे तकलीफों से संघर्ष कर रहा है, मृत्यु और जीवन से लड़ाई कर रहा है, तो उसके लिए चाहिए कि परिवार वालों का उसको बहुत ही सपोर्ट मिले, समाज वाले उसको बहुत ही सपोर्ट करें। कीमोथेरेपी लेने के समय बहुत ही धीरज की आवश्यकता है, बहुत ही धीरज के साथ इसको लेना पड़ता है, बहुत ही हिम्मत के साथ इसको लेना पड़ता है। और इस वीडियो को देखने के लिए मैं आप सबका बहुत ही धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। आइए हम लोग दुआ करें। दयालु सामर्थी पिता परमेश्वर यहोवा, यीशु मसीह के पवित्र नाम में होकर हम आपके पास आते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप यहोवा यीरे कभी ना बदलने वाले परमेश्वर हैं। आप आदि और अंत, पिछला और अंतिम हैं। आप जो हैं सो हैं। पिता परमेश्वर, हम आपके नाम की तारीफ और बड़ाई करते हैं। पिता परमेश्वर, हम दुआ कर लेते हैं हर एक लोगों के लिए जो आज मेरे साथ इस प्रार्थना में शामिल हुए हैं। पिता परमेश्वर, एक एक भाइयों के लिए, एक एक बहनों के लिए, एक एक बुजुर्ग माता पिता के लिए, एक एक बच्चों के लिए। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि पृथ्वी पर 2 जन यदि किसी एक बात के लिए एक मन होकर दुआ करे तो परमेश्वर की ओर से जो स्वर्ग में है पूरी हो जाएगी। इस विश्वास के साथ आज हम दुआ करते हैं उन हरेक लोगों के लिए जो आज तकलीफ़ों में हैं, दुखों में हैं, परेशानियों में हैं, बीमारियों में हैं। पिता परमेश्वर,
चाहे उनकी तकलीफ कितनी भी बड़ी हो, चाहे परेशानी कितनी भी बड़ी हो, चाहे बीमारी कितनी भी बड़ी हो, हम आपके समर्पित हाथों में रखते हैं। अपनी दया और अनुग्रह को बनाए रखिए पिता परमेश्वर। जिस प्रकार आपने मुझे चंगाई दी, इतनी बड़ी रोग से, इतनी बड़ी बीमारी से, कैंसर जैसी बीमारी से आपने मुझे चंगा किया, हर एक लोगों के लिए जो आज इस दुआ में मेरे साथ शामिल हैं, यीशु के लहू से मैं ढांकती हूँ और एक एक के लिए दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर। आप उनके परेशानियों को जानते हैं, आप उनकी तकलीफों को जानते हैं पिता परमेश्वर। जो इस बीमारी से होके गुजर रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि ये बीमारी का ठीक होना असंभव है, पिता परमेश्वर एक एक पर पिता परमेश्वर आपकी दया, आपकी दृष्टि, आपके लहू के छाप को चाहती हूँ और स्वर्गीय पिता चंगाई को मांग लेती हूँ। आपकी स्वर्गीय चंगाई एक एक भाई और बहनों पर बहने पाए और अभी और इसी वक्त चंगाई को प्राप्त करे। पिता परमेश्वर आपकी विशेष दुआ करती हूँ आपसे कि पिता परमेश्वर एक एक लोग आप पर विश्वास लाएं और पिता परमेश्वर आपके चंगाई को अनुभव करने पाए। मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर हर एक लोगों के लिए, क्योंकि पिता परमेश्वर रोग से आपकी जान पहचान है। आपने उस क्रूस पर उस दुख को सहा और कोड़े खाने के द्वारा से पिता परमेश्वर हम लोग चंगाई को प्राप्त करते हैं। आप ही के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, इसके लिए हम आपके नाम की तारीफ और बड़ाई करते हैं। पिता परमेश्वर एक एक के रोग और दुख को, तकलीफों को, बीमारियों को हम आपके पवित्र नज़दीकी में लाते हैं। हर एक के दुख को, हर एक के परेशानियों को आप जानते हैं पिता परमेश्वर। आप चंगाई दीजिए, चंगाई दीजिए मेरे राजा। मैं दुआ कर लेती हूँ हर एक लोग के लिए जो आज एक मन हो करके जब आज प्रार्थना में शामिल है। पिता परमेश्वर हम दुआ करते हैं हर एक लोगों के लिए कि आप चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हर एक लोग पिता आपके नाम की गवाही देने वाले हो सके और बता सके पिता परमेश्वर कि आप जीवित और सच्चा परमेश्वर हैं। मैं दुआ करती हूँ एक एक के परिवारजनों के लिए, उनकी आर्थिक समस्याओं के लिए, उनकी आर्थिक परेशानियों के लिए। एक एक के परिवार पर आपकी आशीष होने पाए और हर एक के बाल बच्चों को आप स्वस्थ रखिए, भला चंगा रखिए और हर एक लोग पिता आपके नाम का धन्यवाद कर सके। इस दुआ को मैं अपने एक मात्र उद्धारकर्ता यीशु मसीह ख्रिस्ट के नाम से मांगती हूँ। आमीन।